पूर्वोत्तर। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार का प्रयास है कि पूर्वोत्तर के हर राज्य में शांति स्थापित हो, पूर्वोत्तर का हर राज्य विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता रहे। इस दिशा में तमाम प्रयास पिछले 10 सालों में किए गए हैं। हाल ही में एक प्रयास 4 सितंबर को भी किया गया था, जब त्रिपुरा के 2 बड़े उग्रवादी संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब इस समझौते के तहत जो चीजें तय हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए 500 उग्रवादियों ने जो हाईटेक आग्नेयास्त्र हैं उनको समेत खुद का आत्मसमर्पण कर दिया। अपने आप में त्रिपुरा में ये एक बड़ी कामयाबी है राज्य सरकार की, क्योंकि उग्रवाद वहां पर पूरी तरह खत्म हो चुका है, त्रिपुरा पूरी तरह शांत हो चुका है और त्रिपुरा जिस तेजी से प्रगति कर रहा है वो पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक है। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ये दावा कर दिया है कि अब त्रिपुरा उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और आने वाले दिनों में जो कुछ उग्रवादी अगर बचे भी हैं वो भी आत्मसमर्पण करेंगे। जो संघर्ष विराम समझौता था उसके तहत सब चीजें की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि लगभग 250 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज इन लोगों के लिए रखा है जो सरेंडर कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि जो सरेंडर हुआ है वो किन लोगों का हुआ है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। त्रिपुरा में प्रतिबंधित समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के करीब 500 उग्रवादियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री माणिक साहा के समक्ष अपने हथियार डाले। सिपाहीजाला जिले के जम्पुईजाला में एक कार्यक्रम में उग्रवादियों का मुख्यधारा में स्वागत करते हुए माणिक साहा ने कहा कि उग्रवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने बड़ी संख्या में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के बाद इस पूर्वोत्तर राज्य को पूरी तरह से उग्रवाद से मुक्त घोषित किया। साहा ने कहा केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं शुरू कर स्वदेशी लोगों के संपूर्ण विकास के लिए काम करती रही हैं। मैं हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, इसी महीने में 4 सितंबर दिल्ली में हम लोग वहां NLFT और ये ATTF ये दोनों दिल्ली गए थे और वहां माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। तो वहां पर एक मौन स्वाक्षरित हुआ। तो उसमें उसी के सिलसिले में आज त्रिपुरा में एक मैं कहता हूं ये एक हिस्टोरिक डे है। ये लोग NLFT और ATTF दोनों भारी मात्रा में आज इनके पास जो आर्म्स एमुनिशन है ये लेके सरेंडर किए और मैं भी था वहां, मेरे सामने ये लोग सरेंडर किए। और देखिए, पहले भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जिस तरह ये उग्रवादी जिस तरह माने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद किया था और इसको लेके आज तक हमने नहीं देखा ये कोई भी मतलब सेंट्रल में 2014 के पहले किसी ने सोचा कुछ करने का इरादा हमने नहीं देखा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तब देखा हमने कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमेशा कहते हैं और उस आधार पर पूरा यहां पर काम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा जब तक नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक देश भी डेवलप नहीं होगा। तो उस हिसाब से अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 12 मतलब एकॉर्ड हुआ है और त्रिपुरा में उसी में त्रिपुरा में 3 एकॉर्ड हुआ है। तो ये NLFT और ATTF का आज का जो यहाँ पर ये लोग आर्म्स एमुनिशन ये जो सरेंडर किया है, तो मैं समझता हूँ त्रिपुरा में आप कोई उग्रवादी संस्था कोई है ही नहीं है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये NLFT और ATTF का जो मेंबर्स है जो आज सरेंडर किया है, मैं इन लोगों को स्वागत करता हूं। और जब तक शांति नहीं रहेगा तब तक अब देखिए कोई भी स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा और देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अब जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है मैं समझता हूं और भी डेवलप होगा क्योंकि शांति यहां पर अभी आ गया है और ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी इनके कारण ये संभव हुआ। इसीलिए मैं त्रिपुरावासी के तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ के करीब 500 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाकी के कैडर आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे। इस दौरान उग्रवादियों ने अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र सौंप दिए। हम आपको बता दें कि उग्रवादियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 4 सितंबर को दिल्ली में केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। केंद्र ने दोनों समूहों के उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। For media person, you all for coming, and as we celebrating today, homecoming ceremony means we join already in the mainstream. So we are very happy here, every one of us. And first of all, I would like to thank to the Indian government. After long discussion, negotiation, we got this day, we settle, we sign agreement. So at the same time, I would like to thank state government, our Tripura government, and Chief Minister is here. We are very grateful. In his presence here, we all are gathered, and everyone, the government, and the agencies, all other agencies, from the central agencies to the state agency, SB, IB. All the agencies, we like to extend our thanks, and everyone, the country, men. That's the first thing I'd like to say on this day. Nothing else. What else I'll say? We are very happy after coming here home after a long 35 years. So let's see. Now we are very much excited to meet our near and dear man, dear one. We never forget our near and dear man and our friends and all. So we are very much excited now. That's all. I'm feeling extremely good. First of all, I would like to thank the government of India and the government of Tripura for taking bold steps to bring along lasting peace in Tripura. And at the same time, I would like to thank His Highness Maharaja Pradyut Vikramaditya for his initiative and commitment for bringing this, to let it happen, this. And also, I would like to thank all my colleagues, those who are involved, engaged in the peace talk and the process. And also, I would like to thank all our peoples, the broad nations, those who are welcoming us. This is the time to build the temple of love. This is the time to build the temple of peace. And this is the time to build the temple of unity. Thank you so much. God bless you all. थैंक यू। वेरी एक्साइटेड। नॉर्मल लाइफ में हम लोग 4 तारीख में एकॉर्ड का बाद अभी नई जिंदगी शुरुआत हुआ। त्रिपुरा पीपल के लिए, इंटरेस्ट के लिए हम लोग जो लड़ाई किए थे, वो लड़ाई हम लोग खत्म करके स्वाभाविक जीवन में हम लोग आज वापस आया है। वही हम लोग का अभी तक खुश है। क्या मैसेज देना चाहेंगे त्रिपुरावासी को? हाँ, त्रिपुरावासी को तो ये त्रिपुरा पीपल, कोई दूसरा जाति हो, उपजाति, जाति, सभी को मैंने यही मैसेज देना चाहता हूँ, मिलजुल के काम करे, आगे बढ़ेगा, उन्नयन होगा, डेवलपमेंट होगा। नरेंद्र मोदी जी का जो इच्छा है, वो इच्छा को हम लोग पूरी करने से सबके लिए अच्छा होगा। और ये मैं आपको इस बीच में इंडिया गवर्नमेंट जो अभी नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, मैंने अच्छा लगा है, नियम नीति भी अच्छा लगा है। और यूनियन होम मिनिस्टर जितना तक मेहनत करके हम लोग को लाया है, और नोटिस का एडवाइजर AK मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो उसी का साथ और बड़े बड़े ऑफिसर है, हम लोग को इनवाइट करके यहाँ तक लाया है, उन सभी को हम धन्यवाद देता हूँ। और देखते हैं आगे हम लोग का साथ जो 4 तारीख एकॉर्ड हुआ, एकॉर्ड का मुताबिक अगर अच्छा तरफ से वो डेवलपमेंट होगा तब तो और खुशी होगा। वही हम लोग का निवेदन है। आइए आपको दिखाते हैं जब सितंबर की शुरुआत में
दो उग्रवादी संगठनों ने हथियार डाले थे, संघर्ष विराम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या आश्वासन त्रिपुरा के लोगों को और पूर्वोत्तर के लोगों को दिया था? समझौता हुआ, DNLA शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF शांति समझौता 23 में हुआ और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था। अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं। इस समझौते को अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। फिर से एक बार NLFT और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।